बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला जो काफी दिनों से चल रहा है, हाथरस रेप पीड़िता से मिलने वहां पर जाने के वक्त जिस तरह से कप्पन को गिरफ्तार किया था, सिद्दीक कप्पन जो एक पत्रकार है केरल का, इस मामले में कल सुनवाई हो रही थी और बुधवार को सुनवाई हो रही थी। कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में बहस कर रहे थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो गया है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को छुट्टी के दिन बेल दी गई और बेल देते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जब बेल दी गई और जब यह कहा गया कि आम नागरिकों के हुकूक की बात जब की गई, जब पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई, आज़ादी की बात कही गई, और ये अल्फाज बार बार अब जब कोई भी मामला इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है या लोअर कोर्ट में पहुंच रहा है या हाई कोर्ट में पहुंच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के इन अल्फाज का, इन जुमलों का जिक्र किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ये परेशान है कि आखिर अब किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा जाए। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को लोअर केस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई चल रही थी, उस दौरान स्पेशल बेंच बैठी और उसके बाद उसको जमानत दी गई। पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई जो 3 जजों की बेंच थी उनके जरिए, और उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर पर्सनल लिबर्टी क्या किसी एक खास व्यक्ति के साथ खास है या सबको उसका फायदा मिल सकता है। और उसी के बाद जब कप्पन का मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल ने उसका जिक्र किया, और कल भी जब ये सुनवाई हो रही थी तो कपिल सिब्बल ने इसका जिक्र किया। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा वर्ड टू वर्ड कि क्या गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े और कपिल सिब्बल जो इनके वकील हैं, एसोसिएशन के वकील हैं पत्रकारों की, उनके दरमियान क्या बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें कोई मिसाल दिखा सकते हैं जहां एक एसोसिएशन ने राहत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि अर्नब गोस्वामी का मामला उच्चतम न्यायालय ने तय किया, जबकि निचली अदालत में उनकी जमानत याचिका लंबित थी। इस पर चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हर मामला अलग है, यानी हर मामले में अलग तरह से फैसला किया जाएगा। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम भी इस पीठ में शामिल हैं। 3 लोगों की ये पीठ है जिसमें इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हिरासत से रिहा करने के मामले में अर्नब गोस्वामी के फैसले पर भरोसा करेंगे। सिब्बल ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एंकर गोस्वामी को तब भी उच्चतम न्यायालय ने राहत दी थी जब उनकी जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में लंबित थी। सिब्बल ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के मामले में जमानत की अर्जी लंबित होने के बाद भी हस्तक्षेप किया गया, मैं उस पर भरोसा करूंगा। सिब्बल महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ द्वारा दिए गए हालिया आदेश का जिक्र कर रहे थे कोर्ट के अंदर। 26 नवंबर को गोस्वामी की रिहाई के आदेश देने के कारणों को देखते हुए पीठ ने जोर देकर कहा था कि न्यायालय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बाध्य है। पीठ केरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की हिरासत को चुनौती देने के लिए दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो ये डिस्कशन हुई कोर्ट के अंदर, और बार बार जिस तरह से कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को उठा करके वो हर बार ये कहते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या आप इस केस को लेकर के हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते, आप क्यों नहीं जाना चाहते, सिब्बल बार बार ये कहते हैं कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के केस में मामला निचली अदालत में चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके बाद उनको जमानत दी, उनकी सुनवाई हुई, लेकिन क्या इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आदमी की आज़ादी है, अधिवक्ता की आज़ादी है, उस पर किसी के साथ दूसरा व्यवहार और किसी के साथ दूसरा, ये कैसे हो सकता है। ये जिस तरह से ये पूरी चीज़ें कोर्ट के अंदर सामने आ रही हैं, तो जिससे पूरी तरह से ये जाहिर होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के लिए अर्नब गोस्वामी को जमानत देते वक्त जो जज के ज़रिए जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं फंस गई है। अब ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, 1 हफ्ते का और टाइम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में बुरी तरह से उसको फंसाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि
हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से वो एंटी नेशनल है, किसके लिए वो काम कर रहा था, कहाँ से फंडिंग हो रही थी, और जिस तरह से उसके ऊपर SDPI और PFI से फंडिंग के जिस तरह से आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ये देखने वाली बात होगी कि अगले हफ्ते किस तरह की चीज़ ये पूरी सामने आती है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या स्टेप इस पूरे मामले में लेती है। शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।